कि जयपुर दिल्ली से आके टिकट प्राप्त करके यहाँ पे विधायक बन के चुनाव लड़के लोग बहुत आके आए गए चले गए, तो विधायक रह के गए वो भी छोड़ चुके हैं। वो जयपुर से आते हैं सिर्फ चुनावी ये 6 महीने अभी देखना, अब उनकी गाड़ियां जो है वो जयपुर से स्टार्ट होके संग्रिया क्षेत्र में घूमने लग जाएंगी। जैसे ही चुनाव बीत जाएगा 4.5 साल बाद उनका कुछ पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मुआवजा जो है वो आपके क्षेत्र में लोगों को जो है वो केसीसी का ब्याज उनको बढ़ाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी जो लिमिटें हैं वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाती हैं। बर्बरता से जो है वो फसल खराब होगी, किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ नेता आपको कह रहे हैं। वो दिल्ली से जयपुर से टिकट ग्रहण करके और लास्ट जो 20 दिन के अंदर आके जनता को मूर्ख बना के उनकी वोट प्राप्त करके दोबारा जयपुर दिल्ली जाके जनता पार्टी के पक्ष में भी नहीं था। लेकिन इतनी बार भी गुरेज नहीं है कि ये केवल और केवल जनप्रतिनिधियों और सरकार इन दोनों की मिली भगत से ये काम हो रहा है। आम आदमी पार्टी से संगरिया विधानसभा क्षेत्र से जो युवा हम कह सकते हैं एक तरह से चेहरे हैं जनता के लिए, अनुराग जी बराड़ तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बराड़ परिवार का संगरिया सादुल शहर में कहीं न कहीं राजनीतिक वर्चस्व रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है, तमाम मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। बताइए सर, सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे आपसे, वर्तमान 2023 है, इसको चुनावी साल माना जाता है। आप कहीं ना कहीं आज से लगभग 4-5 दिन पहले एक बड़ी रैली भी की, कहीं ना कहीं जनता का रुझान भी आपकी तरफ दिखा, प्यार प्रेम आपकी तरफ मिला, कुछ रिस्पॉन्स आपको नज़र आया उस रैली के अंदर जनता का? रिस्पांस तो आप वहाँ पर थे, आप सभी जो मीडिया कर्मी थे, जो हमारे मीडिया के साथी थे वो वहाँ पर मौजूद थे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो है वो संग्रिया क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी के को लेके जो लोग हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। हर गांव, हर चौराहे, हर फट्टे के ऊपर आज के दिन ये बात होती है कि इन दोनों पार्टियों ने जो है वो राजस्थान को त्राही त्राही कर रखा है। तो हम बहुत आशापूर्ण हैं और 2023 के अंदर निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी जो है वो राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा जनमत जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है। अनुराग जी, एक बात करें तो आपका परिवार के कहीं न कहीं रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं जो कांग्रेस के अभी प्रभारी लगाए गए हैं, रंधावा जी। बीजेपी ने भी आपके लिए रास्ते खोले रखे थे, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को चुना और उस समय चुना जिस समय राजस्थान में आम आदमी पार्टी का नाम कोई नाम नहीं था। देखिए सब इस निश्चित तौर पे जो आप बात कर रहे हैं इसमें कोई भी दो राय नहीं है। देखिए जो पुराने आप किसी के संबंध कह लो, हमारे फादर के कह लो, हमारे जो दादाजी हैं उनके संबंध कह लो, ठीक है, वो उनका एक अपने कार्यकाल के अंदर शायद उनका कुछ रहा होगा, लेकिन आज के दिन, आज के समय की ज़रूरत और आइडियोलॉजी के हिसाब से सब इन दोनों पार्टियों को देखते हुए हमें बहुत साल हो गए थे और मैं किसान आंदोलन के अंदर मतलब एक्टिव होने की एक कोशिश की थी। तकरीबन 11 महीने जब तक किसान आंदोलन रहा तो हम घर नहीं वापस मुड़ के आए। जिस दिन गए उसके बाद जिस दिन जो फैसला आया इन बिलों को वापस लेने का, उसके बाद ही हम घर वापस आए। तो एक जो इन दोनों पार्टियों के खिलाफ एक मन के अंदर जो एक बहुत गुस्सा था इस और एक आम आदमी पार्टी जो है वो हमने सभी साथियों से बात की तो एक विकल्प के रूप में हमें दिखाई दिया। और नौजवान जितने भी हमारी एक यंग जो टीम है, बहुत बड़ी टीम है, संग्रिया के अंदर भी काम कर रही है और वो संग्रिया के साथ साथ इन दोनों ज़िलों में, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ज़िलों में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। वहाँ पर एक हमारी संस्था भी हमने एक चलाने की कोशिश की थी जिसके ज़रिए हम बॉर्डर के ऊपर सेवा करते थे, सन्स ऑफ फार्मर्स के नाम से। उसके साथ बहुत यूथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो उन सभी के साथ चर्चा करके, सभी सीनियर साथियों के साथ चर्चा करके ये निर्णय मेरा अकेले का निर्णय नहीं था। ये जो आवाज़ आज के दिन जो मेरे प्रति आप सुन रहे हैं, जो मेरे जरिए आप सुन रहे हैं, ये आज के दिन हर गली मोहल्ले चौराहे में जिस आदमी को जो ये चाहता है कि हमारा गांव अच्छा बने, हमारी तहसील अच्छी बने, हमारा विधानसभा जो है वो क्षेत्र जो अच्छा बने, हमारा ज़िला अच्छा बने, हमारा राजस्थान अच्छा बने, तो उनके दिल की ये बात है। हाँ जी। आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन कर ली,
इसके बाद आप पिछली 5 तारीख को आपने एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया। अब लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क आप एक तरह से कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की टिकट के लिए भी और भी कई नेता हैं जो प्रयासरत हैं, और उसके बाद जब चुनाव का समय आएगा उस समय कांग्रेस बीजेपी के जो कई नेता टिकट की डिमांड कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगी तो वो भी कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे कि आम आदमी पार्टी को हम की टिकट हम लेकर के आएँ। तो ऐसे में आप टिकट को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? देखिए, ये जो टिकट का जो आप बात कर रहे हैं, ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है, जो राजस्थान के अंदर टीम जो काम करेगी। और देखिए, आम आदमी पार्टी कोई भाई भतीजावाद की, कोई मामा फूफा की पार्टी नहीं है जिसमें आप ये कह दो कि मैं फलाने का रिश्तेदार हूँ तो मैं टिकट ले आऊँगा, या मैं फलाने के गुट से हूँ तो मैं टिकट ले आऊँगा। आम आदमी पार्टी सर्वे के आधार के ऊपर टिकट देती है। तो निरंतर जो काम करेगा, जिसका सर्वे के अंदर अच्छा नाम आएगा, पार्टी उसको टिकट देगी साहब। इसमें ना ही तो कोई चिंता करने की बात है और ना ही कोई हमारे मन के अंदर ऐसी कोई किसी के लेके कोई द्वेष है। ठीक है, सभी लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर काम करना चाहिए, हम भी हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जो पार्टी ने टिकट सर्वे के ऊपर देनी है साहब, जिसका सर्वे के अंदर अच्छा नाम होगा पार्टी उसको टिकट देगी। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों वालों को जब टिकट नहीं मिलेगी तो वो इस पार्टी में आ जाएंगे, तो मैं तो उनको अभी कहना देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी के अंदर आपका स्वागत है, आप आ जाइए। आप आज आएंगे, लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, निश्चित तौर पे पार्टी भी आपके लिए आज नहीं तो कल सोचेगी। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सब काम करने वाले लोगों को कभी भी बैकडोर में नहीं रखा जाता। आप इन्हें पंजाब में भी देखा होगा, दिल्ली में भी देखा होगा, गुजरात में भी देखा होगा। एक सामान्य घरों से लोग, कोई मोबाइल की दुकान है, कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, अगर वो काम कर रहा है, उसके पास अगर अच्छी टीम है तो उनको टिकट मिलती है। इसमें इतना कुछ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। अनुराग जी, आपने बात की भाई भतीजावाद की, इस तरह की, तो वो भाई भतीजावाद के, वंशवाद के एक तरह से आप पर भी आरोप लग रहे हैं, परिवारवाद के, वंशवाद के आप पर आरोप लगे, उन आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ठीक बात है। ये जो आप आरोप की बात कर रहे हैं, ये हमें भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनने को ये बात आती है। लेकिन इसके अंदर आप ये देखिए कि एक डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बनता है तो उसके ऊपर भी कोई वंशवाद का आरोप नहीं लगता। एक आईपीएस का, आईएएस का बेटा जब कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त करता है तो उसके ऊपर वंशवाद का आरोप नहीं लगता। राजनीति क्षेत्र में ये थोड़ा क्या ब्लेम गेम चलता है तो अच्छा लगता है सुनने में, बोलने वाले बोलते होंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वंशवाद जो है वो कभी भी चलने वाली चीज़ नहीं है। जो इंसान काम करेगा साहब वो ग्राउंड के ऊपर दिखाई भी देगा, लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। और 2023 के नवंबर दिसंबर जब भी यहाँ पे चुनाव होंगे तो वो एक टेस्ट है, वो एक पेपर है एक तरीके से। उस टेस्ट को जो क्लियर करके जाएगा, जनता अगर उसको एक्सेप्ट करेगी तो उसको विधानसभा में भेजेगी साहब। इसमें क्या इतना कुछ सोचने वाली बात मेरे को नहीं लगती है। और दूसरा, अगर कोई ये ब्लेम लगाता है तो ये विरोधियों का ज़्यादा है। जो हमारे ब्राड़ परिवार को, सरदार करतार सिंह जी को चाहने वाले जो लोग हैं, उन वो इस बात के बहुत महत्वपूर्ण गवाह होंगे कि ठीक है, ऐसे दूर दूर के रिश्तेदार तो यार ऐसे तो सभी की कोई ना कोई, किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार होता ही है। तो जो आप बात कर रहे हैं वंशवाद की, तो वो बहुत दूर दूर की रिश्तेदारी है। ना हमारे पिताजी कभी कोई संवैधानिक पद पे रहे हैं, ना ही हमारे दादाजी कभी कोई संवैधानिक पद पे रहे हैं, ना ही आज तक हमने कोई चुनाव लड़ा है, ना ही हम कोई आज तक संवैधानिक पद पे रहे हैं। हाँ ठीक है, लोगों के लिए काम करने का मौका जो है वो जब भी मिलता है तो हमारी ये कोशिश रही है, सरदार करतार सिंह जी की ये कोशिश रही है कि जहाँ भी लोगों का भला कर सकें, किसी के लिए काम कर सकें। अगर आपके हाथ में है तो जी जान से आपको आपके साथियों की मदद करनी चाहिए। और इसी बात को लेके हम ग्राउंड के अंदर उतरे हैं और इसी बात को जो है वो हम आने वाले समय के अंदर जो है वो जारी रखेंगे। आपने जिक्र किया सरदार करतार सिंह जी का, इनका अच्छा व्यक्तित्व है और जनता में आज भी उनको मान सम्मान प्यार इतना जनता दे रही है। लगभग 15 साल से वो चुनाव में भी नज़र नहीं आते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं?
देखिए साहब, इसके पीछे जो कारण सबसे ज़्यादा तो अच्छे से तो लोग वो बता पाएंगे जिनसे आप पहले बात करके आए हैं, जिन्होंने मतलब आपको ये बताया या जहाँ से आपको ये बातें पता चली हैं कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी क्यों है। देखिए साहब, मतलब भी हो सकता है ऐसा हो जाएगा कि मेरे दादाजी हैं तो मैं कुछ बात बना के करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप जनता के अंदर जाके, गांवों के अंदर जाके, संगरिया क्षेत्र के, संगरिया तहसील के गांवों के अंदर जाके अब आप अगर पूछेंगे ना तो आपको पता चलेगा हर घर की कोई भी अगर तकलीफ़ सरदार करतार सिंह जी के पास लेकर वो आए हैं तो उनकी ये कोशिश रही है कि वो उसका निवारण करने का, किसी तरीके से उसको हल करने का जो प्रयास रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, आजकल के जो नेता बन रहे हैं या आने वाले समय के अंदर जिनके मन में है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत जो है वो सरदार करतार सिंह जी ने बहुत लंबे समय से काम किया है। बहुत पंच, सरपंच, जिला परिषद डायरेक्टर और चेयरमैन, बहुत लोग ऐसे संगरिया और सादुलशहर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे जिनका प्रेरणा स्रोत ये रहे हैं। ये अगर आप इनको कुछ काम कह देते थे, जब तक ये एक्टिव थे, कोई काम कह देते थे तो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ उसकी बैक कॉल आपके पास आनी, पीछे लग के। कई बार हमें ये बड़ी हास्य मतलब बात है, कई बार ऐसा होता है कि हम कभी गांव में जाते हैं तो लोग ये बात बताते हैं कि हमने कोई काम कह दिया, हम भूल गए। सरदार करतार सिंह जी ने वो काम होने के बाद हमको बताया कि आपका ये काम हो गया और हम वो काम कह के भूल गए थे। तो जो है काम अगर आप करोगे तो जनता निश्चित तौर पे आपको याद रखेगी। और वहाँ का क्षेत्र अगर आप कहोगे कि 15 साल छोड़ा नहीं है, वहाँ पर निरंतर जो है वो हम काम भी करते आ रहे हैं। और जो अपने जो साथ जुड़े हुए जो कार्यकर्ता मैं नहीं कहूँगा, हमारा जो परिवार का जो एक्सटेंशन वर्जन वहाँ पर है, जो एक्सटेंडेड हमारी जो शाखाएं हैं हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो उन लोगों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं साहब। जनता, संगरिया की जनता ये बात कर रही है कि 15 साल 2008 में आपके परिवार से कहीं वो चुनाव नहीं लड़ा थे। 2008 में आपके परिवार से किसी भी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद 13 का, 18 का 3 चुनाव आपने छोड़ दिए। अब संगरिया में आप दोबारा चुनाव की तैयारी कर रहे हो साहब। इसके अंदर सिर्फ मेरी अकेले की बात नहीं है जी। 2008 के अंदर परिस्थितियाँ हमें नहीं पता, मेरी तो उम्र तब तकरीबन मेरे को लगता कि 10-11 साल रही होगी। उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी, किस लिए चुनाव नहीं लड़ा या लड़ा, उसकी मैं आपको नहीं टिप्पणी कर सकता। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि निरंतर जो हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए जितने भी वहाँ पर परिवार हैं, जितने भी वहाँ पे हमारे साथी थे, उनका एक मतलब उनके एक दिल की ये भावना थी। उन्होंने मतलब आके हमारे से बात भी बहुत बार की। उनकी ये दिल की, संगरिया के क्षेत्र के लोगों की दिल की ये भावना थी कि सरदार करतार सिंह जी एक्टिवली आके दोबारा यहाँ पर काम करें, यहाँ पर काम संभालें। जिस तरीके से उन्होंने पहले चाहे कोई बिना पद के होते हुए भी इस तरीके से अगर काम जो है वो अगर कर सकते थे, तो लोगों के दिल की भावना है कि अगर इनके पास कोई अच्छा पद आएगा तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो संगरिया के लोगों के काम हो पाएंगे। और काम करवाने की जो क्या नाम नीयत और शैली जो है वो सरदार करतार सिंह जी से हमको सीखने को मिली है। तो काम करने के लिए हम इस फील्ड में आए हैं जी। वर्तमान विधायक के लगभग 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो वर्तमान में विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट इस बार पहली बार प्राप्त हुई है। पिछले कुछ साल से वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर मतलब अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से थोड़ा सा जो है वो परहेज भी करता हूँ। लेकिन मैं आपको आपके ज़रिए आपके स्रोतों को ये बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो नेता चुनना है जी, जो आपने व्यक्ति चुनना है जो आपका नेतृत्व कर सके, जो आपकी बात रख सके,
तो आप थोड़ा सा जो है वो लाइन को, बैकग्राउंड को और उनकी बातों को, हाव भाव को ज़रूर चेक किया कीजिए। और जहाँ तक उनकी बात है तो हो सकता है उन्होंने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की होगी, लेकिन जनता को वो दिखाई नहीं पड़ रही। ये मेरे को आज के दिन नज़र आ रहा है। जो लोग हैं वो बहुत इस बात से परेशान, मेरे को लगता है कि संगरिया के क्षेत्र के लोग पिछले 15 साल से हैं कि जयपुर दिल्ली से आके टिकट प्राप्त करके यहाँ पे विधायक बन के चुनाव लड़के लोग बहुत आगे आए गए चले गए। अब दोबारा भी वो लोग टिकटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन निरंतर रूप में लोगों के बीच में रहने का काम आज के लोग छोड़ चुके हैं। ये राजनेता जो अब आ रहे हैं वो सभी छोड़ चुके हैं। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं, इनसे पहले जो भी 2 विधायक रह के गए हैं वो भी छोड़ चुके हैं। वो जयपुर से आते हैं सिर्फ चुनावी 6 महीने, अभी देखना अब उनकी गाड़ियां जो है वो जयपुर से स्टार्ट होके संगरिया क्षेत्र में घूमने लग जाएंगी। जैसे चुनाव बीत जाएगा 4.5 साल बाद उनका कुछ नहीं है। लेकिन बराड़ परिवार और सरदार करतार सिंह जी जो हैं ये निरंतर, चाहे अपने दुख में सुख में, अपने साथी के हर जगह, इतनी आयु 80 वर्ष की आयु होने के बाद भी उनके मन के अंदर ये बात रहती है कि अगर मेरे किसी साथी को तकलीफ़ है तो मैं जो है उसकी तकलीफ़ के अंदर पहुंचूं, और उसी चीज़ को हमने आगे लेके जाना है। यही हमारी जो है हमारी कार्यशैली भी यही रहेगी, और हम जो है वो अपनी जनता के अंदर भी यही बात लेके जाएंगे कि कुछ भी हो जाए, ये परिवार जो है वो आपको छोड़ के जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको आज वादा कर देता हूँ। सर, आगामी विधानसभा चुनाव के लगभग 10 महीने बचे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएं? देखिए, संगरिया क्षेत्र जो है वो एक सीमावर्ती क्षेत्र है। उसके बिल्कुल एक साइड में पंजाब का बॉर्डर लगता है, एक साइड में हरियाणा का बॉर्डर लगता है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के दिन है वो वहाँ पर नशे का है, और बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर पानी का है। अभी जो है पानी की बंदी की जो है वो खुशबुसाहट अभी शुरू हो गई है, हमें सुनाई देने लग गई है। पिछली बार जिस तरीके से आपने देखा कि हम जो है कॉटन की जब खेती, नरमे की खेती कर रहे थे, उसकी बिजाई के अंदर हम बहुत लेट हो गए, तो उसके कारण जो ईल्ड थी वो बहुत कम आई। अतिवृष्टि के कारण जो ग्वारा था, मूंगी थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने, ना विधायक, ना जो दूसरी पार्टियों के लोग एक्टिवली काम कर रहे थे, या दूसरी पार्टियों के अंदर या जिनकी ये आशा है कि हम किसी पार्टी की टिकट ग्रहण करेंगे, उन्होंने किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया कि अगर फसल नहीं होती तो कम से कम किसानों को सम्मानजनक ज़िंदगी जीने के लिए इतनी राशि तो मिल जाए कि उनको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, बैंकों के धक्के ना खाने पड़े, आड़तियों के पास बार बार 2.25 रुपये ब्याज लगता है, तो वो उनको उठा के पैसे घर पे ना लाने पड़े। किसी ने भी प्रयास नहीं किया। हमने हमारे क्षेत्र में प्रयास किया, हमने कोशिश की, लोगों को जगाने की भी कोशिश की। शायद उसकी सफलता इस बार नहीं मिली, लेकिन मैं निश्चित तौर पे दोस्तों आपके ज़रिए सभी को बता देना चाहता हूँ, भगवान ना करे कि आगे कभी ऐसी परिस्थिति, इतनी बुरी कंडीशन कभी फसलों की आए, लेकिन अगर हमारे साथी किसान साथियों को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो तन मन के साथ जो है हम कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। साथियों, जब तक हम साथ खड़े नहीं रहेंगे तब तक हमारा जो निवारण नहीं हो सकता। एक मैं आपको और बात बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कह देते होंगे कि जो सरकार के विरुद्ध जो है हमारा विधायक है तो शायद इसलिए काम नहीं हो पाए। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर भी जो है एक विपक्ष का एमएलए है, उनकी तो मेरे को लगता है शायद एक आधी सीट है, एक सीट है या दो है, दो सीट है। तो वहाँ पर मैंने ये देखने को, हमने डाटा मंगवाया जब हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, फसल बीमा योजना के ऊपर, जो हमारी टीम 4-5 एडवोकेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बैठ के जब उसकी स्टडी कर रहे थे तो हमने को देखने को मिला कि
पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मुआवजा जो है वो आपके क्षेत्र में लोगों को मिल रहा है, और लोग जो हैं वो केसीसी का ब्याज उनको बढ़ाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी जो लिमिटें हैं वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाती हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर इतना बर्बरता से जो है वो फसल ख़राब होगी, किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ भी नहीं उठाई, किसी ने बोला भी नहीं, कोई जाके हलचल भी नहीं की। तहसीलदार एसडीएम जो हैं वो और सीटों पे बैठते नहीं हैं। बहुत बुरी हालत है। बराड़ साहब, एक आरोप आप पर और लगता है कि आपका जो मूल निवास गांव है, मूल निवासी हो आप जहाँ के पांचक के, वो सादुल शहर में आता है, लेकिन आप संगरिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो। इस तरह के आपके आरोप लग रहे हैं कि पैराशूट नेता आपको कह रहे हैं। देखिए जी, ये जो एक पैराशूट का ये जो वर्ड है ना, ये पैराशूट उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो दिल्ली से जयपुर से टिकट ग्रहण करके और लास्ट जो 20 दिन के अंदर आके जनता को मूर्ख बना के उनकी वोट प्राप्त करके दोबारा जयपुर दिल्ली जाके बैठ जाते हैं। हमारे लिए कम से कम ये तो कोई नहीं कह सकता कि हम पैराशूटियाँ। हाँ, ये आरोप ये जो विरोधी दल के जो लोग हैं, जिनको शायद बराड़ परिवार का से या सरदार करतार सिंह जी ने जिस तरीके से काम किए हैं, उनसे अगर उनको खतरा है तो हाँ, वो निश्चित तौर पे ये कहते हैं कि ये तो बाहर से हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो दूसरी पार्टियों के लोग टिकट मांग रहे हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग जो है वो संगरिया से होंगे। अगर होंगे तो वो दिल्ली जयपुर घर लेके रहते हैं साहब। उनसे तो मैं तो आपसे यही विनती करूँगा कि जो हम निरंतर संगरिया के अंदर काम भी कर रहे हैं, हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है वो तकरीबन हर परिवार, हर घर, हर वर्ग के साथ है। और इसके साथ साथ एक मैं आपको और बात बता देना चाहता हूँ। इंसान के ज़िंदगी के अंदर दो भूमि आती हैं, एक उसकी जन्म भूमि होती है, एक उसकी कर्म भूमि होती है। तो हमारी संगरिया क्षेत्र जो है वो आज के दिन हमारी कर्म भूमि है, और कर्म भूमि को कोई भी झुठला नहीं सकता। संगरिया क्षेत्र जो है वो स्वामी केशवानंद जी के नाम से जाना जाता है। स्वामी जी की भी जो कर्म भूमि थी वो संगरिया थी। लोग बहुत हैं जो और हमारा संविधान जब हमको ये अनुमति देता है कि आप दूसरी जगह से जाके चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये सिर्फ विरोधियों की बातें हैं। जो आम जन है, जो जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो बिल्कुल ये चाहती है कि सरदार करतार सिंह जी का परिवार या सरदार करतार सिंह जी या हम जो हैं इस क्षेत्र के अंदर आएँ, लोगों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। संगरिया की जनता ये सवाल खड़ा कर रही है कि यहाँ पर लगभग जो नेता आते हैं वो चुनाव के समय दिल्ली और जयपुर से टिकट लेकर के जनता के बीच में आते हैं, जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, लुभावने भाषण देते हैं, इस तरह से आरोप लगाती है जनता। तो आप जनता को किस तरह से विश्वास में लेकर के आएंगे, जनता के बीच में अपना विश्वास कैसे जीत पाएंगे? देखिए, ये जो आप जनता का विश्वास जीतने की जो बात है, तो हम निरंतर रूप में जो है वो एक्टिवली जो काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र के अंदर हम जा रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से उनकी समस्याओं को सुनने की, समझने की हम कोशिश कर रहे हैं जी। तो अगर आप काम करोगे तो ये जनता आपको एक्सेप्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा, जो ये जनता की कचहरी है, इसके अंदर वो समय जो है वो बीत गया कि आप जो है वो जनता को मूर्ख बना सकते हो। जनता बहुत समझदार है। आप उनको झूठे वादे, झूठी लुभावनी बातें, काठ की हांडी जिहड़ी है साहब एक करी जरूर चढ़ सकती है, वारी वारी जिहड़ी है वो काठ की हांडी कदे चढ़ती नहीं है। और जिन्हों की काठ की हांडी पहला चढ़ गई है वो हुण किसी काम की नहीं रहेगी। सब चरूगा ही नितरूगी ही जिहड़ी चरूगी, एक पंजाबी की कहावत है। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो जो है निश्चित तौर पे उनको फ़ायदा भी मिलेगा और जनता उनको एक्सेप्ट भी करेगी अगर जनता को हमारा काम अच्छा लगेगा। और आज से नहीं है, जब से हमने इस क्षेत्र में आने की कोशिश की है, मैंने जो है वो पढ़ाई करते करते, मेरी उम्र तो अभी 25 साल के आसपास है, तो पढ़ाई करते करते इन बिटवीन मैं जयपुर से स्टडी कर रहा था। तो किसान आंदोलन जब चालू हुआ तो हमने सब कुछ छोड़ के जो है वो किसान आंदोलन के अंदर जाने का एक फ़ैसला
जो है वो किया, हमको घर से बहुत जो है वो विरोध भी झेलना पड़ा कि आप मतलब आप सभी अपना काम छोड़ के आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ पर जाके बैठ रहे हो, वहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं। जब बॉर्डर टूटे तब बड़ा एक मेरे नहीं तकरीबन जितने हमारे साथी थे उनके घरों के अंदर बड़ी चिंता का एक माहौल था कि बच्चों के साथ न जाने वहाँ पर क्या हो जाएगा। हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, एक्सपायर्ड गोले जो बहुत ज़ोर से फटते थे। काफ़ी लोग हमारे साथी जो हैं वो उससे ज़ख्मी भी हुए। हमारे वहाँ पर एक ट्राली के अंदर आग लग गई थी, उसके अंदर सिलेंडर पड़ा था। हमारे एक साथी ने बड़े उसके साहस के साथ उस जलती ट्राली के अंदर से सिलेंडर निकाला। तो जब हम किसान आंदोलन के अंदर गए तो एक मन के अंदर एक भावना ये जागी कि आज के दिन जनप्रतिनिधि जो है वो केवल और केवल अपने तकियानुसार एक पार्टियों की लाइन के ऊपर काम करते हैं। जनता की आवाज़ बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। जो किसानों के नाम पे लड़के जीत के आगे आते थे वो पार्टियों के पिट्ठू बन के रह गए सब। इससे ज़्यादा आज के दिन मैं मतलब अगर मेरी शब्दों के अंदर कड़वाहट होगी तो मेरे को इस बात से बिल्कुल भी परहेज नहीं है। ये जनता की आज के दिन सुनने की जो आवाज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पार्टियों के पिट्ठू बन चुके हैं सब जितने भी नेता हैं। वर्तमान पंचायत समिति के प्रधान हैं, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? वर्तमान स्थिति के अंदर देखिए जो प्रधान हैं वो वैसे तो वो निर्दलीय जो है वो कैंडिडेट बनकर आए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है मैंडेट जो था वो कहीं ना कहीं जो है वो शायद उनके पक्ष में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी नहीं था। लेकिन संगरिया की जनता के साथ किस तरीके का जो मिली भगत की राजनीति, जो दो व्यक्ति हैं, मैं आपको कह दूंगा कि आप फलां पार्टी के अंदर काम करने लग जाएं, मैं फलां में काम करने लग जाऊंगा, और जिस दिन हम दोनों कुछ बन जाएंगे तो जब मेरी सरकार आऊगी तो मैं तेरी काम कर दूंगा, तेरी सरकार होगी तो तू मेरे काम कर दूंगा। तो वो एक दूसरे के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम जो है वो हो रहा है। मैं जो हैं वो अशोक जैन जी हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं एक जनरल एक बात बता रहा हूँ कि आज के दिन ये एक बहुत क्या कहते हैं उसको, एक साइकिल ऐसा बन गया है। एक आज के दिन ये प्ले फील्ड बन गई है कि जो दो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ गठजोड़ करके एक दूसरे के पर्सनल फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए काम करते हैं। जनता को तो जनप्रतिनिधि भूल चुके हैं सब। संगरिया है वो हरियाणा व पंजाब के नज़दीकी शहर माना जाता है। ऐसे में नशा एक बड़ा मुद्दा है वहाँ का, उसको रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? निश्चित तौर पे आज के दिन मेरे को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी समय जो हम पंजाब के अंदर ऊपर एक फ़िल्म आई थी, एक बहुत बड़े अभिनेता पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने वाले और एक बहुत बड़ी अभिनेत्री बॉलीवुड के अंदर काम करने वाली, उनकी पंजाब के ऊपर एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब। तो उसके अंदर जो है वो कुछ करैक्टर ऐसे दिखाए गए थे कि जो नशाग्रस्त होते हैं और एक ऐसे नशे का वो सेवन करते हैं जो नशा बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है। तो तब हमें सुनने को मिलता था कि ये ना जाने क्या चीज़ है। आज के दिन तो जो है ये सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो आपकी विधानसभा हो, चाहे वो संगरिया हो, सादुल शहर हो, हनुमानगढ़ हो, पीलीबंगा हो, इन दोनों ज़िलों के अंदर तकरीबन हर गांव के अंदर ये नशा बेचने वालों का नेटवर्क आज के दिन इतना बढ़ चुका है। और ये बिल्कुल मेरे को ये बात कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि ये केवल और केवल जनप्रतिनिधियों और सरकार इन दोनों की मिली भगत से ये काम हो रहा है। को आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देती है। आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, आप चुनौती किसको मानते हैं? देखिए, जिस हिसाब से आज के दिन संगरिया की जनता एक मन बना चुकी है बदलाव का, जिस तरीके से एक नव संकल्प यात्रा के जरिए जो संगरिया के लोगों ने एक नया संकल्प जो लिया है, वो निश्चित तौर पे इन दोनों पार्टियों के लिए कोई बहुत जो है वो अच्छी खबर नहीं है। आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा जन समर्थन जो है वो संगरिया क्षेत्र के अंदर मिल रहा है। इतने बड़े रूप से पंजाब और हरियाणा के बिल्कुल जो है सीमावर्ती ये क्षेत्र है,
तो कुछ तो रिश्तेदारियों का जो पंजाब के अंदर अच्छे काम हुए हैं उसका बहुत अच्छा इफेक्ट जो है वो संगरिया के अंदर दिखाई देने पड़ रहा है। वहाँ के कई विधायक हैं पंजाब के जिनकी रिश्तेदारियाँ जो है वो हमारे क्षेत्र के अंदर पड़ती हैं। तो लोग जब वहाँ पंजाब में जाके देखते हैं सुबह 11 से लेके शाम को 6:30 बजे तक तहसीलदार उनको सीट पे मिलता है, जो पुलिस है वो जगह जगह नाके लगा के लोगों को परेशान करना बंद कर दिया है, और बिजली जो है वो एक सामान्य घर की जो बिजली है तकरीबन 80% पंजाब के बिल जीरो आने लग गए हैं, और स्कूली क्षेत्र के अंदर कितना अच्छा काम जो है वो दिल्ली की गवर्नमेंट कर रही है, आने वाले समय में पंजाब की गवर्नमेंट भी करेगी। तो निश्चित तौर पे जो है वो लोगों का बहुत ही अच्छा रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ बन रहा है, और आगामी चुनावों के अंदर मैं तो इन दोनों पार्टियों को जो बहुत मुश्किल है ये बात को कहना, मतलब पर फिर भी मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के प्रति संगरिया का मन बन चुका है साहब, बहुत अच्छे तौर पे। बहुत बड़ी जो है वो चुनौती इन दोनों पार्टियों को आम आदमी पार्टी देने जा रही है साहब। क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, अंतिम रूप से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम रूप से तो मैं जो है आपके श्रोतों को यही जो है सर्दी के अंदर जो ठंड का समय है, जो लोहड़ी का दिन है, तो अच्छे से जो है वो आप अपने परिवार के साथ लोहड़ी मनाइए। परिवार के अंदर बैठ के आप चर्चा कीजिए एक बार कि कौन व्यक्ति जो है वो हमारे क्षेत्र के लिए ठीक होगा। मैं कोई अपनी बात नहीं करता, किसी भी व्यक्ति आप एक बार अपने घर में बैठ के शाम के खाने के समय, सुबह की चाय के समय जो लोग हैं वो आपस में अगर चर्चा करेंगे तो चर्चा के अंदर से निष्कर्ष निकलता है साहब। हमने भी चर्चा के अंदर से निष्कर्ष निकाला, ये जो आपकी और मेरी ये चर्चा रही है ये भी बड़ी अच्छी चर्चा रही है। तो जो चर्चा के अंदर से निष्कर्ष निकलता है वो ही एक फाइनल निष्कर्ष होता है। एक छोटे से परिवार के छोटे से छोटे व्यक्ति की भी आप बात सुनो तो आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा कि पहले वाली सरकारों ने हमारे क्षेत्र का, राजस्थान का बहुत बुरा हाल कर दिया साहब। राजस्थान चोरी, जो बिजली चोरी के मामले में सबसे अव्वल है। नशे के अंदर जो है वो बहुत बुरे हाल जो है वो राजस्थान के हो रहे हैं। जो पुलिस की जो गुंडागर्दी है वो निरंतर आपको देख रही है, किस तरीके से फर्जी पर्चे डल रहे हैं। बहुत ही बुरा जो है इसके ऊपर समाज के ऊपर ये असर पड़ रहा है। हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सब छोड़ के अपने माँ बाप, अकेला बच्चा है वो अपने माँ बाप को छोड़ के विदेश जाने की बातें कर रहे हैं। तो भविष्य जो है वो अंधकार में ना जाए। आज के दिन सही समय, आप सभी अपने परिवार के अंदर बैठ के आप चर्चा कीजिए, तो जो भी रिज़ल्ट निकलेगा आपको पॉजिटिवली ये बात ध्यान में आएगी कि हाँ एक पार्टी है जो लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के क्षेत्र के लिए काम कर रही है, और इस देश का भविष्य किस तरीके से उज्जवल हो, इन हाउ टू मेक इंडिया नंबर 1, इसके ऊपर जो हमारे नेशनल कन्वीनर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं वो काम कर रहे हैं। तो उनकी जो जन के प्रति जो भावना है वो आज के दिन हर घर के अंदर पहुंच रही है। मैं अंतिम में आपको जो है वो सभी नव वर्ष की और सभी त्योहारों की मैं आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।